हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गणेश तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 24 अगस्त को रामलीला मैदान में एसएससी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है और उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर आएँ ताकि इस आंदोलन को हम लोग सक्सेसफुल बना सकें। बट वहाँ पे जाके मुझे कुछ और ही देखने को मिला। उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले इस आंदोलन को अरेंज करने के लिए, इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, इस आंदोलन की पहल करने के लिए जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ और कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे चीज़ें उन लोगों ने अरेंज की। बट हाँ, कहीं न कहीं चीज़ों को प्लानिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। जैसे स्टार्ट करते हैं टाइमिंग वाला इश्यू लेके कि जो टाइमिंग थी हमारे पास रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने की, वो थी सुबह 10 से लेके 5 बजे तक। वो शायद जो मैनेजमेंट था, उन्होंने बताया था बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। तो उस वजह से कुछ कन्फ्यूज़न हुआ एंड देन आपका जो जितनी मैंने सोचा था कि जितने लोग वहाँ पे जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएँगे, उसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। मैं 2 ढाई बजे के आस-पास पहुँचा था। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं किसी काम से बिज़ी था, तो मैं थोड़ा लेट गया था। तो मुझे ये था कि मैं लेट जाऊँगा एंड मैं रात को रुकूँगा और कोशिश करूँगा कि आज के दिन नहीं, सोमवार 25 अगस्त को भी वहीं पे रहने की कोशिश करूँगा, मेरा ये था मन। बट वहाँ पे जाके जब मैंने देखा, तो चीज़ें सारी बिखरी हुई थी। मतलब जो टीचरों के बीच में जो 2 दल बँटे हुए हैं, वो साफ-साफ नज़र आ रहा था कि हाँ, ये लोग इस दल के हैं, ये लोग इस दल के हैं। ठीक है? चलो टीचरों की बात भी अभी करते हैं। उससे पहले आता है स्टूडेंट्स पे। तो रामलीला मैदान में जब मैं गया, जहाँ पे जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई कह रहा है कि 5,000 लोग थे, कोई कह रहा है 7,000 लोग थे। बट जो मैंने देखा वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी, मैं भी वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने स्टार्टिंग में दिखाई। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे 2 ढाई हज़ार 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। जो लोग बोल रहे हैं 5,000 7,000 लोग थे, वो सही हो, क्योंकि एक्चुअली वो ग्राउंड इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी सारे लोग कम लगेंगे। बट स्टिल मुझे लगा कि जितने लोग कल प्रोटेस्ट में होने चाहिए थे, उसके 10% लोग भी वहाँ पे नहीं थे। अगर कोई पॉलिटिकल रैली हो या फिर कोई रिलीजियस गैदरिंग हो, तो वहाँ पे लाखों लोगों की संख्या इकट्ठा हो जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें रिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर आप देखो, 27-28 लाख बच्चों ने एसएससी सीजीएल का इस बार फॉर्म भरा था। अगर मैं कह रहा हूँ उसका 10% छोड़ो, उसका 5%, मैं कह रहा हूँ 5% भी छोड़ो, उसका 2%, 27 लाख का 2% 54,000। अगर कल 54,000 बच्चा भी आया होता ना रामलीला मैदान में, उसका भी छोड़ो 1% पे आ जाते, सारी बात छोड़ो 54, 1% रहेगा तो 1%, 27,000 बच्चा भी अगर आया हुआ होता ना, तो कल शायद चीज़ें कुछ अलग लेवल पे जा सकती थी। ठीक है? दूसरी चीज़, जब मैं वहाँ पे गया, तो क्लियर एक मोटो नहीं था किसी के पास कि हमारी माँग क्या है। वहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ था, उसके नीचे बच्चे बैठे हुए थे, देखा ही होगा आपने। वहाँ पे जितने भी टीचर्स आ रहे थे, अपनी शेरो-शायरी कर रहे थे, मतलब अपनी तरफ से चीज़ें बता रहे थे। कोई एक स्लोगन, एक मुद्दा नहीं था हमारे पास कि हमारी माँग क्या है। वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग भी थे, पुलिस वाले भी थे, कुछ मिलिट्री के लोग थे, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की। तो उनमें से जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आपकी परेशानी क्या है और आपकी माँग क्या है, आपको मिलना किससे है? चीज़ें अलग हो सकती थी, अगर बच्चा ज़्यादा होता, तो शायद नेशनल मीडिया भी इसे कवर करता। देखिए, मैं मानता हूँ यूट्यूब बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा है इंडिया में, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब को देखते हैं। बट जब तक देश की नेशनल मीडिया किसी न्यूज़ को कवर नहीं करती ना, तो वो मास लेवल पर नहीं जाती चीज़ें। वो लोगों के अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाती। तो मुझे जब मैं वहाँ पे था, तब मुझे उस वक़्त नेशनल मीडिया कोई भी नहीं दिखा। मैं घर पे आके जब देखा यूट्यूब पे, तो देखा मैंने कुछ 1-2 चैनल्स जो थे वो उनकी वीडियोज़ थी। बट अगेन द सेम थिंग, जब वहाँ पे लोग ही नहीं है, तो नेशनल मीडिया भी क्या करेगा? सी, जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं, सारा खेल उनका टीआरपी पे होता है। जितने ज़्यादा लोग, उतनी ज़्यादा टीआरपी। अगर लोग ही नहीं है, लोग देखेंगे ही नहीं,
उनके कंटेंट को, तो वो क्यों अपना टाइम, अपने रिसोर्स उस चीज़ पे लगाएँगे जहाँ से उन्हें आउटपुट नहीं मिलना। बहुत सिंपल सा लॉजिकल होगा, ठीक है? तो नंबर 1 बात की, बच्चे बहुत कम थे। बच्चे 10% भी लोग नहीं थे। एटलीस्ट वहाँ पे 20, 25, 30,000 लोग होने चाहिए थे। अब मैं बताता हूँ, जो वहाँ पे टेंट लगा था, वो भी 50% फुल नहीं था। 25-30% के अराउंड वो फिल था। स्टेज थे जो टेंट सीधा था, और उसके अलावा जो ग्राउंड था, वो मैं कहता हूँ उससे 10 टाइम्स बड़ा वो ग्राउंड है रामलीला मैदान वाला। तो पहला दुख तो मुझे वही हुआ कि इतने कम बच्चे देखे। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि मैं 2 ढाई बजे के आसपास जा रहा हूँ, तो शायद मैं स्टेज के आसपास भी ना पहुंच पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100-200 मीटर ही दूर ही रह जाऊंगा, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं कुछ टीचरों से भी मिला, ठीक है? वहाँ पे आवाज सैनी सर से मिला, मैं शोभम जैन सर से मिला, मैं जयदीप सर से मिला, मैं गोपाल वर्मा सर से मिला, जिनसे मेरी पर्सनल इंटरेक्शन हुई। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन टीचरों से यही था कि सर, जो टाइमिंग है 10 से 5 या 9 से 5 जो भी थी, तो 5 बजे के बाद क्या ये लोग हमें रुकने देंगे या नहीं? तो टीचरों को भी कहीं न कहीं क्लैरिटी नहीं थी कि क्या कैसी चीज़ें होने वाली हैं। और जो भी लोग मैनेजमेंट में थे, अगर आपको पता था कि बाहर से बच्चा आ रहा है, सी मैं तो दिल्ली में हूँ, मुझे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मैं रात को 12, 1, 2 बजे कभी भी अपने घर आ सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पे रुकता भी रात को। बट जो बच्चा बाहर से आया हुआ है, उनके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अगर हमारे पास परमिशन सिर्फ़ 10 से 5 की ही थी, 1 दिन की 10 से 5 की परमिशन, फिर वो जो भी अरेंजमेंट था वो जाते, फिर आते अगले दिन। तो जो गैप था, पूरी रात का गैप, वो फ़िल करना जो भी जिन लोगों ने भी अरेंजमेंट किया था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। वो नहीं हुआ, चलिए उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं। बट जब वहाँ पे पुलिस वालों ने ये बोलना स्टार्ट किया कि 5 बजे के बाद आप लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते, तो मैंने फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से बात की कि सर क्या ये बात सही है? आप लोग हमें नहीं रुकने देंगे 5 बजे के बाद? तो उन्होंने कहा बेटा देखो, तब ये मैं 6 बजे की बात बता रहा हूँ। ऑलरेडी 6 ये बज चुका था, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि बेटा, ऑर्डर नहीं है 5 बजे के बाद, 6 बज चुके हैं। हमारी तरफ से आप कोशिश ये करो कि आप घर चले जाओ, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैंने जब और वीडियोज़ भी देखी, तो उसमें मैंने देखा जो वहाँ पे एसपी थी, एक फीमेल ऑफिसर थी, एएसपी, एसीपी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो एसीपी थी फीमेल, मुझे उनका नाम नहीं पता। उन्होंने भी वार्निंग दी कि अब जो हमारा जो टाइम है प्रोटेस्ट का वो खत्म हो चुका है। अगर हम रुकते हैं वहाँ पे तो हम पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ये उनके वर्ड्स थे। इसके अलावा एक और सर थे, उन्होंने बोला, उन्होंने उनके वर्ड्स एग्ज़ैक्ट ये थे कि मैं एज़ अ एल्डरली ब्रदर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों का प्रोटेस्ट का टाइम खत्म हो गया है, आप लोग जाइए। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से वार्निंग दी, ठीक है? जो 31 जुलाई को उन्होंने किया था, उससे तो ठीक व्यवहार किया उन्होंने। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं दे रहा, बट जो क्लैरिटी हमारे आंदोलन में होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी मुझे कहीं भी। जैसे राजनीतिक विचारधारा में जो लोग होते हैं, वो आपस में बँटे हुए होते हैं। वैसा ही मुझे कल लगा कि टीचर्स भी बँटे हुए हैं, ठीक है? तो मुझे कल देख के बड़ा ही दुःख हुआ। और मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी गया था, तो जब हमारी बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी बंदे थे कि 6 सवा 6 के आस-पास, उन्होंने बोला कि बेटा चले जाओ, आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए हम बोल रहे हैं। तो हमने ठीक है, तो मैं और मेरा फ्रेंड बात करते हुए ही हम आ रहे थे, और हमने कहा यार पता नहीं, आई डोंट नो, कहीं से हमें गट फीलिंग आ रही थी मुझे, मेरे फ्रेंड को, हम आपस में बात कर रहे थे कि यार देखियो, लाठीचार्ज हो सकता है कभी भी, और निकलना चाहिए, हम निकल ही रहे थे। और जब मैं घर पे आया, जैसे ही घर पे आया, मेरा फ्रेंड, हम दोनों स्कूटी पे गए थे, तो वो मुझे ड्रॉप करके अपने घर गया। तो मैं अपने घर पे आके जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया, तो मैंने देखा लाठीचार्ज स्टार्ट हो चुका। मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे के आस-पास घर पहुँचा। तो मुझे पता चला लाठीचार्ज पुलिस वालों ने कर दिया, और टीचर्स को, एक टीचर को डिटेन किया, रैंकर स्कूल के आदित्य सर को, उनको डिटेन किया, और कई सारे बच्चों को भी डिटेन किया। 2 पुलिस स्टेशन में थे, आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन और कमला नगर पुलिस स्टेशन में, अराउंड 50 से 60 बच्चों को, दोनों को मिला के कंबाइन, उन बच्चों को डिटेन किया गया। अब देखो, जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको संडे को या फिर किसी भी दिन पढ़ना चाहिए था, बट
तो जो भी बच्चा कल आया था, एक तो उसका पूरा दिन खराब, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई, मैं पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। एक तो उसका पूरा दिन गया, और फिर उनमें से जिन बच्चों को कल डिटेन किया गया, आई डोंट नो कि उनके ऊपर एफआईआर हुई या नहीं हुई। अगर एफआईआर हुई तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि आप के ऊपर क्रिमिनल केस हो तो भी आप नेता बन सकते हैं, देश चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक आपके ऊपर एक छोटा सा भी केस है तो आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब उन उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता उनके ऊपर एफआईआर हुई, मैं नहीं चाहता, मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि हुई या नहीं हुई, मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर हुई होगी तो उन बच्चों का तो बिना मतलब लॉस हो गया बहुत बुरा, कि अगर 5 बजे तक का टाइम था तो क्यों रुके। और फिर कहीं ना कहीं यार बच्चों की भी गलती नहीं है ना, जो दिल्ली से आए थे उनकी तो मैं मानता हूँ कि गलती थी, जब आपको पता था तो आपको अपने घर चले जाना चाहिए था, ठीक है। प्लस असली दुख मुझे उन लोगों के लिए हो रहा है जो बाहर से आए थे। मैं कई बच्चों से मिला वहाँ पे, कुछ आगरा से आए हुए थे, कुछ यूपी के इटावा से आए हुए थे, और कुछ आंध्र प्रदेश के बच्चे भी आए हुए थे, मतलब कोई महाराष्ट्र से भी कोई आया हुआ था। मतलब सोचो वो बच्चे आए हुए हैं, वो रात को कहाँ रुकेंगे। तो वो चीज सोच के मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, इसलिए मैंने कल रात को कोई अपडेट नहीं दी। फिर वही घूम फिर के बात वही मेरे मन में घूम रही है कि जब 5 बजे तक की परमिशन थी तो टीचर्स को कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ अरेंज करना चाहिए था, या फिर बोलना चाहिए था कि बच्चों 5 बजे के बाद आप लोग अपना अरेंजमेंट खुद देखिए, मत करते आप अरेंजमेंट में तो मत कीजिए, बट एटलीस्ट बच्चों को एक इनफ टाइम तो दीजिए, ताकि अगर जो बच्चा दूर से आए, फॉर एग्जाम्पल 5 बजे अगर आप बच्चे को बता देते कि बेटा अब आपको नहीं रुकना, तो जो लोकल था वहीं का वो उसके लिए कोई इशू नहीं, वो आज फिर चले जाता। अब और जो दूसरे बच्चे थे जो दूसरे स्टेट से आए थे तो उनके पास एक ऑप्शन शायद रहता कि 5 बजे के बाद से लेके 12 बजे तक दिल्ली से कहीं ट्रेन है जो हर स्टेट के लिए जाती होगी आई गेस, तो कहीं ना या बसेस जाती होगी, तो शायद बच्चा कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट करके एटलीस्ट अपने घर सेफली तो चले जाता। अब रात को मैं देख रहा हूँ टीचर्स ने उनके लिए अरेंजमेंट किया है रात को 11 11 12 बजे, उसमें फीमेल्स भी थी, ठीक है। चलिए लड़कों का ठीक है, भाई स्टूडेंट तो बराबर ही दोनों, फीमेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एक और मैं उनमें तारीफ करना चाहूंगा एक मैम की, आपके लैब वाली मैम अमन श्रीवास्तव सर और बरखा मैम प्रेग्नेंट मैम, वो भी कल आंदोलन में आई थी, जबकि उनको कोई जरूरत नहीं थी आने की, बट स्टिल वो आई। उनको भी मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू सो मच मैम आप आए, बट प्लीज अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। अब आते हैं वापस मुद्दे पे, मतलब मुद्दा ही चल रहा है। 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चों को टीचर्स अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए होटल्स बुक कर रहे हैं। अगर यही चीज पहले कर दी जाती तो शायद चीजें बहुत ही स्मूथली रन होती, और शायद जो कल का डिटेन हुआ, जो कल का एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्शन था उसकी वजह से क्या हुआ, जो 25 अगस्त की जो परमिशन थी वो भी कैंसिल हो गई। कोई मीडिया हाउस कोई बड़ा मीडिया हाउस आके कवर नहीं की उसने हमारी न्यूज को, हमारे प्रोटेस्ट को बेसिकली। और अब आई डोंट नो कि ये आंदोलन का क्या रहा। अब आगे से ऐसे आंदोलन में जाना सही होगा या नहीं होगा, तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कि देखो अगर आप लोकल स्टेट में हो जहां पे आंदोलन हो रहा है और आपको लगता है कि आप जा सकते हो और आप अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रख सकते हो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, अगर वो एटीट्यूड है आपके अंदर तो आप जाइए, किसी के भरोसे पे आप किसी भी आंदोलन में मत जाइए। मैं और मेरा दोस्त भी हम कल गए थे, तो हम लोग भी चारों तरफ से यही देख रहे थे कि कब पुलिस ने अपना माहौल बदलना स्टार्ट किया। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास से पुलिस वालों ने अपना एक्शन थोड़ा बहुत वो एक्टिव हो गए थे, हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। तभी मैं और मेरा फ्रेंड हम टाइम से निकल गए, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं इंट्यूशन एक आ जाती है ना अंदर से कि यार जिस हिसाब से, क्योंकि मैं 2 बजे था वहां पे, 2 बजे से 3 साढ़े 3 4 बजे तक का माहौल अलग था। 4 बजे के बाद जो पुलिस की एक्टिविटी थी वो मुझे लगी कि हाँ दे आर बिल्डिंग समथिंग, तो मैं और मेरे फ्रेंड ने डिस्कस करके हम निकल गए। अब आंदोलन पे 25 अगस्त आवाज कुछ नहीं हो रहा। अब बहुत सारे टीचर्स एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे कि उन्होंने ये नहीं किया, नहीं। अरे मेरी टीचरों से हाथ जोड़ के विनती है कि सर थोड़े टाइम के लिए अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए
अपना स्वार्थ, अपनी लीडरशिप को छोड़ के अगर बच्चों के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखते हुए, अपनी चीज़ों को थोड़े दिन के लिए अगर पीछे रखते हुए हमारा साथ दे देंगे, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं भी देते, तो फिर क्या होगा? सी अब मैं बताता हूँ, मेरे लिए सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होगा एज वाइज़ अगर मैं बात करूँ। मैं एक अटेम्प्ट दूँगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट और दे दूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ अपना अलग देखना स्टार्ट करूँगा। बट जो बच्चा नया आ रहा है, ठीक है? जो बच्चा 20-22-21 साल का है, वो उसके लिए तो शुरुआत है। अगर उसके लिए भी चीज़ें खराब रहेंगी, उसके भी आने वाले 4-5 साल खराब हो जाएँगे। और इस आंदोलन से मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। अब तो मैं ये बोलूँगा सबको कि जो टीचर्स की वीडियोज़ है या फिर ये भी मेरी वीडियो, बस एक बार ये फाइनल वीडियो देख लो और उसके बाद वीडियोज़ ज़्यादा मत देखो। मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्शन एज़ ऑफ नाउ लिया जाएगा सीजीएल के एग्ज़ाम होने तक। अब हाँ, सीजीएल के एग्ज़ाम में कुछ फिर प्रॉब्लम हुई जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के या फिर स्टेनो के एग्ज़ाम में हुआ, वही सेम चीज़ें अगर सीजीएल में रिपीट हुई तो शायद कुछ होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कल के आंदोलन का कोई भी पॉज़िटिव आउटपुट एसएससी स्टूडेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को मिला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आगे की प्लानिंग बताऊँगा कि अब हम चीज़ें कैसे क्या आगे प्रोसेस करें। थैंक यू सो मच।